नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा, धुंधली तस्वीरें भी साफ हो जाएगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मगर देखिए, कोसी सीमांचल की चर्चा बिहार की राजनीति में होने लगी है। आगे कौन और कौन किसको पछाड़ेगा, उस बात की भी चर्चा हो रही है। एआईएमआईएम, जिनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए, और क्या कोसी सीमांचल की क्षेत्र में इस बार भी एआईएमआईएम का डंका बजेगा। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। कई नाम हैं जो चर्चा में हैं, उन पर भी बात करेंगे। सर, कोसी सीमांचल का क्या है हाल? एआईएमआईएम जो ढोल नगाड़े बजा रही है, कह रही है साथ आना चाहते हैं, मगर साथ आने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा, कोसी सीमांचल का इलाका, वो आप थोड़ा सा उधर चलिए, सीमांचल के इलाके में हम लोग चलें, किशनगंज पर हम लोग आ जाते हैं। किशनगंज लोकसभा जो है, जो मोहम्मद जावेद वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार वो सिटिंग एमपी हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि वहां पर किशनगंज लोकसभा में आपको 6 विधानसभा सीट आती है। तो अभी का तमाम सीट जो है, सो जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी का वहां पर कुछ अब बचा नहीं, वहां पर हाजी मोहम्मद इजहार अस्फी जो हैं, जब से वह आरजेडी में आए, अब वहां पर ओवैसी की पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुद ओवैसी की पार्टी के लोग आकर के डंका बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, ये सब नहीं तो खुल जाएगा तेरा पोल। तो यह सब दरवाजे पे बज रहा है ढोल। तो यह आपको राबड़ी आवाज पर, लालू यादव की उस आवाज पर आकर के आपको यह बात, जो ढोल और पोल खोलने की बात कर रहा है जो व्यक्ति, तो इस बात को समझना पड़ेगा, या जो दल, वो यह सिर्फ चीज जो भी बात होती है अंदर खाने में, रूम बंद कमरे में बात होती है, न कि पॉलिटिकली आप उसको ढोल पीटते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति, किस परिस्थिति में सीमांचल में वो ओवैसी की पार्टी है। एक बात तो कैडर वोटर तो एआईएमआईएम के होंगे ही नहीं। देखिए, अब वही हम बता रहे हैं कि हाजी इजहार आसमी के इधर आने के बाद, आरजेडी में आने के बाद, वहां पर वही के, देखिए, क्योंकि वो फाउंडर वहां पर थे, और वो जब इधर आए तो उनके एक एक बंदा, एक एक कर्ता, एक एक झंडा, एक एक डंडा और बंदा, सब कुछ इधर आ गया। अच्छा, आरजेडी के साथ। तो बड़ा साहब, तो वहां पर आप समझ सकते हैं, यही बौखलाहट है वहां पर कि कैसे होगा इस बार। कोचा धामन में क्या, आपको अन्य जो सीट है वहां पर क्या। तो ये एक बौखलाहट है, और ये मजबूत स्तंभ है। जो आदमी हाजी होता है, वह कितना रिस्पेक्टेबल समाज में, और किसी भी दल, किसी भी पार्टी, कहीं पर भी वो आदमी रहता है, तो उसका समाज में इकबाल बहुत बुलंद होता है। इस बात को मान करके चलिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि अब जो जितनी बात दिखाई पड़ रही है सीमांचल के इलाके में, आपको जिधर भी हाजी मोहम्मद इजहार जाएंगे, वो आपको उधर आपको होता हुआ, और ये मजबूत स्थिति में वह गणित बता रहा है। वहां पर क्यों बौखलाहट है, क्यों दूसरे दल के लोग भी अब लुपलुपा करके लपर लुपुर कर रहे हैं, हुलुक बुलुक कर रहे हैं, किधर हम चले जाएं, आरजेडी में चले जाएं, घुस जाएं, जो कि आज तक उनकी मानसिकता आरजेडी में नहीं रही थी। जो लोग इधर उधर हुलुक बुलुक कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में लोग, सीमांचल के लोग या किशनगंज के लोग या कोचा धामन के लोग, जो वहां के कोर वोटर हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन लोग इधर उधर हुलुक बुलुक कर रहे हैं, आने के लिए प्रयास में है। वह देख रहे हैं कि अब जो है, सो जिस तरीके से एसआईआर के मसले पर जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जब नारा लगने लगा, 9 जुलाई को बिहार बंद था, आपने देखा भी था। उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, आपको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम बड़े और कद्दावर चेहरे आपको दिखाई पड़े थे बिहार में उस दिन। 9 जुलाई की बात हम कर रहे हैं। तो आप अब ये बौखलाहट ऐसे लोगों को है कि वह जान रहे हैं कि अब हमारा क्या हश्र होने जा रहा है। जब आप ये तमाम बातें कर रहे हैं सर, कि हुलुक बुलुक की बातें, 2020 का गणित क्या कहता है सर? देखिए, 2020 का गणित आपने देखा कि कैसे वहां पर, किस तरीके से वहां पर हुआ था। ओवैसी की पार्टी ने वहां पर एंट्री की थी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, के जो विधानसभा सीट पड़ते हैं उनमें। तो वो ये लोग, अब जब समीकरण बदल गया, सब कुछ बदल गया, इधर उधर हो गया, अब लोग पूरी तरीके से, और एक बात हम बार बार एक बात कहते हैं, लोगों को याद भी कराना चाहते हैं, वक्त संशोधन विधेयक जब ये
हो गया, लग गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी मुस्लिम जो है सो इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं कर रहा है, कोई ताके झांक नहीं कर रहा है। वह पूरी तरह से फुल कंसंट्रेशन के साथ में वह राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन के साथ में है और सबका एक ही टारगेट है। जिस तरीके से हाजी मोहम्मद इजहार अस्फी का टारगेट है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठाना, वही आम आवाम का टारगेट है। तो यह बात स्पष्टता के साथ, और वही लोग बेचैन आत्मा हैं जो न इधर हुए न उधर हुए, वही लोग हुलुक बुलुक करके इधर उधर कर रहे हैं, वही आना चाह रहे हैं। और उनकी अगर मंशा होती तो पहले भी आ गए रहते। अब तो ये आप समझिए कि, और वहां पर जो कोचा धामन की बात हम कर लें या किशनगंज जिले की बात करें, वहां पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, 68% वहां पर आबादी है मुस्लिम की। और कोचा धामन जो विधानसभा है उसमें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वहीं पर है। तो इस बात को समझिए कि वहां के जो भी आम आवाम, जो समाज में कोई काम नहीं करता है, वैसे जो है सो हाजी इजहार अस्फी काम करते हैं। तो ये हर किसी को दवा कराना, किसी को इलाज कराना, पटना हो कहीं अन्य जगह पर, या फिर किसी तरीके से कोई मजलूम है, किसी को किसी तरीके की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, तो उसको वो 24/7 खड़ा का हर परिस्थिति में साथ देना। जब सरकार बनी, किस तरीके से निस्वार्थ भाव से देखिए, तेजस्वी यादव के लिए तो वह जो है सो कमिटेड है मोहम्मद इजहार, तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह उनका एकमात्र टारगेट है, एकमात्र है उनके चाहने वाले जितने भी हैं, कि हमको तेजस्वी को इस बार मजबूती के साथ गद्दी पर, और यही तो घबराहट जल्लाहट है लोगों को कि इधर उधर हो रहा है। तो ये हम इतनी बात समझ लीजिए कि अब वहां पर जो भी काम हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं मोहम्मद इजहार अस्फी, तो वह उससे कई लोगों को घबराहट है, इस बात को मान करके चलिए। और इस बार भी जो काम होता हुआ दिखाई पड़ा, रोड हो, सड़क हो, जो भी, अब देखिए वह तो विपक्ष में है, रूलिंग पार्टी में है नहीं। तो ये इतनी बात हम लोग जो वहां पर जाकर के ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट लिया, जो रिपोर्ट आप भी गए, हम जाकर के देख करके आए, तो इतनी बात समझ लीजिए कि वहां पर मजबूत स्थिति में पकड़ में है, और वो जिधर खड़ा होंगे उधर ही स्विंग करेगा, इतनी बात तय मान करके चलिए। क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है और मेहनत किया है, और सब वैसे मजलूमों के लिए वो हमेशा आवाज बुलंद करते हैं, खड़ा रहते हैं। तो यह एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है अपने विधानसभा में कह लीजिए, या लोकसभा किशनगंज की बात करिए, वहां पर भी हाजी साहब जो है सो इजहार अस्फी की बहुत पकड़ और चमक और धमक है। यानी कोसी सीमांचल में डंका बज रहा है आरजेडी का, और डंका बजवाने वाले हाजी साहब। बिल्कुल, देखिए डंका अब बजने और बजाने की बात नहीं है, वह जितना काम किया है अभी तक, तो वो काम बोलता है। आप आदमी नहीं बोलता है, आदमी का काम बोलता है। तो निश्चित रूप से हाजी इजहार साहब का काम बोल रहा है। वहां पर हम लोग जो देख के आए, जो देख करके समझ गए, तो वहां पर गांव गांव, कस्बा कस्बा में लोग उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो इलाके के गांधी हैं। गांधी हैं, उनको तो गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सीमांचल के गांधी हैं, ये तो बड़े, ये तो माने, और निश्चित रूप से जब वो हाजी हो जाता है तो वो गांधी क्या, वो तो माने कहने की बात ही नहीं है। तो इनका वो इम्पैक्ट, जिससे भी हम बात किए, मान लीजिए हम मुस्लिम को छोड़ दीजिए, देन हम बात किए, उसके अलावा हम बात किए, तो उनको लोग गांधी की संज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गांधी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीमांचल के गांधी या कोचा धामन के गांधी या किशनगंज के गांधी कौन है। तो वह काम किया है, तभी वह टैग उनको लोग दे रहे हैं। अदरवाइज 27 तारीख को कुछ बड़ा कोचा धामन में होने वाला है सर, क्या खबरें हैं? बड़ी सभा की तैयारी चल रही है। अब मैं देखिए, कोचा धामन में ये इनके समर्थक चाहने वाले जो हैं, वह एक बड़ी सभा की तैयारी में है। वो चाह रहे हैं कि एक सभा करें, और उसी की तैयारी में है लोग। तो ये एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है, बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हाजी साहब। तो ये निश्चित रूप से, आप किशनगंज का लोकसभा भी आप देख रहे हैं किसका है, जिला भी आप देख रहे हैं, विधानसभा का भी देख रहे हैं, वहां पर सब अब तो आरजेडी का हो गया, एक सीट खाली जो है सो किशनगंज जो है सो शहरी इलाका है वो कांग्रेस का है। तो ये ऐसे में समझा जा सकता है हाजी साहब की क्या चमक, क्या पकड़ और क्या धमक आपको कोचा धामन में दिखाई, कोचा धामन में हाजी साहब की धमक ये दिखाई, हाँ, धमक दिखाई पड़ रही है। और उनको जब गांधी का टैग दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं रियल में गांधी किसको बोला जाता है। गांधी बोलने का मतलब आप समझ लीजिए कि वह न बुरा देख सकते हैं, न बुरा बोल सकते हैं, न बुरा सुन सकते हैं, न बुरा कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों की ही समाज में आवश्यकता है, ऐसे लोग ही समाज में रहेंगे तब कुछ आपको बेहतरी होगा, नहीं तो फिर आप जो है सो दूसरे लोग जो बैगेज हैं
बैगेज का मतलब भी आप समझ सकते हो, वैसे लोगों से समाज नहीं चलने वाला है। तो ये निश्चित रूप से आप समझ करके चलिए कि ऐसे लोग ही रहेंगे तो समाज को इकट्ठा करके समाज की मजबूती के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और बिहार के लिए कुछ करना होगा तो यही लोग करेंगे। और तेजस्वी यादव जो युवा है, युवा चेहरे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह अभिभावक स्वरूप है और आगे बढ़ा भी रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो अब तो कुछ चाहिए नहीं बिहार को। चुनाव के नजदीकी वक्त के दौरान जो पार्टी बदलकर इधर से उधर हो रहे हैं, क्या उनका जैकपॉट लगेगा? देखिए, अब ये वही तो हम कह रहे हैं कि अब उनके मुंह में अब ऐसे जो हुलुक बुलुक कर रहे हैं, उनको समझ रहा है वही जैकपॉट लगाने की फिराक में है। लेकिन जनता, विशेष करके किशनगंज की जनता और ये कोचाधामन की जनता, वो हम जब आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट है कि उनको गांधी कहा गया, भाजी को, तो आप समझ सकते हैं कोई भी हुलुक बुलुक कर ले। देखिए, लेकिन जो टारगेट जो हाजी साहब ने रखा है कि मोहम्मद इजहार साहब ने, तो आप समझ सकते हैं कि वह तेजस्वी को बनाना चाह रहे हैं। तो आप अब इससे इतर कोई बात कोई सोचने को तैयार नहीं है। और वहां पर आप कितना भी आप ताकत झोंक दीजिए, कितना भी कुछ कह लीजिए, जो हाजी साहब कहेंगे वही होगा, जो गांधी जी कहेंगे वही होगा। देखिए, आज भी हम लोग गांधी जी को याद करते हैं। तो जब कोई गांधी जी जब किसी को बता रहा है अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा, अपने जिले में, तो यह कहीं ना कहीं उसके पास में वह कमाया है, उन्होंने समाज में कुछ दिया है, तभी उनको कुछ मिल रहा है। तो इतनी बात तो मान के चलिए, इसमें अब कोई इफ बट किंतु परंतु की बात ही नहीं है। बिल्कुल, जनता है, सब जानती है। और जिस तरीके से नामों की चर्चा खूब हो रही है बिहार की सियासत में, और खास तौर पर कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में तमाम लोगों की निगाहें टिकी है। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।